हेलो एवरीवन, वेलकम माय एसआर क्लासेस टुडे सेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वक्ता के अनुसार कार्य योजना वर्तमान में तैयार करता है। वर्तमान कार्य योजना के अनुसार फ्यूचर में कार्य जारी रहने को प्रदर्शित करता है और इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी आदि शब्दों से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अंत होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल का प्रयोग होता है और उसके बाद में बी ई का प्रयोग होता है। जो मेन वर्ब होती है, मेन क्रिया होती है, उसके बाद उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है। तो आइए हम डिटेल से अध्ययन करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और जो मेन फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी जो ग्रामर है उसके आधार के उसके अनुसार हम अध्ययन करेंगे, डिटेल से जानकारी करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है हम कैसे पहचानें, इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, मेन पॉइंट इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मेन फोकस है। मेन फोकस करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर हिंदी में होगा तो कैसे पहचानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम में क्या होता है, इंग्लिश में ही वाक्य होता है, सेंटेंस से होते हैं, तो हम इंग्लिश में सेंटेंस दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान क्या, पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा आदि। क्या है? आदि शब्द से अंत क्या होता है? अंत होता है। जो हिंदी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं उनका जो सेंटेंस है कैसे अंत होगा, उनके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहू होगा आदि शब्दों से वाक्य का अंत होता है। और इसमें क्या होता है कि वक्ता के अनुसार वर्तमान क्या है? वर्तमान जो वर्तमान है, वर्तमान की कार्य योजना के आधार पर भविष्य में कार्य जारी रहना, प्रदर्शित होता है। क्या होता है
कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस दिए गए होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसमें वक्ता के अनुसार जो कार्य जो होता है वर्तमान के अनुसार वो कार्य योजना होती है और भविष्य में वो जारी रहने की प्रक्रिया को दिखाता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा। 1-2 पॉइंट हमारा ये निकल के आए। क्या क्या 2 पॉइंट निकल के आए? नंबर 1 में वाक्य के अंत में रहूँगा नहीं होऊंगा। नंबर 2, वक्ता के अनुसार जो वर्तमान में कार्य योजना होती है उसको भविष्य में वो जारी रहना दिखाया जाता है। और क्या होता है? नंबर 3 पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग जो वर्ब है शैल या बिल का प्रयोग होता है। और उसके बाद क्या होता है? बी क्या होता है? बी ए बी वाले बी और प्लस मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती फर्स्ट वारम में और आईएनजी। जो तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरी पहचान हम क्या देखेंगे कि अगर अंग्रेजी का वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाक्य है और इंग्लिश का वाक्य कैसे पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है? तो हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल होगी और उसके बाद बी ए बी वाली बी ई होगी और जो मेन वर्ब है क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगा रहा होगा या लगा रहेगा। और क्या होगा इसमें? 3 और 4 अगर और जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी के साथ, आई और वी WV के साथ, आई और वी के साथ शैल क्या होता है? शैल का प्रयोग होता है। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल किसका प्रयोग होगा? बिल किसका प्रयोग होगा? बिल। जो आई और बी जो फर्स्ट पर्सन है इनके साथ शैल का प्रयोग होगा और अन्य जो भी सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और सब्जेक्ट होते हैं, किसी का नाम हो सकता है तो उसके साथ बिल का प्रयोग होगा। और क्या होता है? जो मेन फोकस है, मेन पॉइंट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो मेन बिंदु हैं, तो इनके आधार पे पहचान सकते हैं कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। और अब ट्रांसलेशन देखेंगे कि ट्रांसलेशन उसका कैसे बनेगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो आइए नज़र डालते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। यह वाक्य हम अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? या तो शैल होगा या शैल या विल, शैल या विल। और उसके बाद क्या आएगा? प्लस वी और विल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी, आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जे वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और आगे देखते हैं अफर्मेटिव। और ये हो गया निगेटिव। कौन सा? निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस
नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट और शैल या विल, शैल या विल, और उसके बाद नॉट, और फिर नॉट के बाद आएगा बी, और बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा वी, और वी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, शैल विल या शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं क्या होगा, शैल, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, या तो शैल आएगा या विल, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद बी, और बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जे पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। अफर्मेटिव नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं एक बार फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर वो हम पहचानेंगे, अगर वाक्य दिया होगा इंग्लिश में तो कैसे पहचानेंगे, या तो शैल होगा या तो विल होगा या शैल होगा, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद बी होगी, और मेन वर्ब जो होगी उसमें आईएनजी लगा होगा। तो ये हम किसके रूप में पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंपल है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव वाक्य होगा तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल होगा, शैल के बाद शैल होगा या विल होगा, और विल के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद बी होगा, और बी के बाद मेन वर्ब जोड़ेंगे, और मेन वर्ब में उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब पहले कब आती है, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में है तब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्या, जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरुआत में है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल में से एक कोई आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद बी आएगी, बी के बाद मेन वर्ब में उसके आईएनजी लगी रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। शैल या विल, इनमें से कोई एक शब्द आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी। तो देखते हैं, नोट कर लो, ये बिल्कुल नई तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
नोट कर लो, उतार लो ये। देखते हैं। इसके बाद हम एसपी बख्शी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए बात देखते हैं, नंबर 1 पे देखते हैं। वह नदी में स्नान कर रहे होंगे। देख कैसे बनेगा। ही विल be bathing in the river। लड़के, नेक्स्ट देखते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं द बॉयज will be making a noise in the class। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। द बॉयज विल बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। आगे देखते हैं। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा
रहे होंगे। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। वाक्य कैसा है? निगेटिव वाक्य है, तो ये कैसे बनेगा? द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। देखिए, अफर्मेटिव वाक्य है, वह नदी में स्नान कर रहे होंगे। ही विल बी वाथिंग इन द रिवर। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। द बॉयज विल बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज। अब इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। अब ये वाक्य, क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, तो देखिए कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब बिल और बिल के बाद द बॉयज और बॉयज के बाद क्या आएगा? बी, और बी के बाद मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे? विल द बॉयज बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब अगला देखते हैं, निगेटिव वाक्य देखते हैं। क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे? क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे? तो वाक्य कैसे बनेगा देखते हैं। बिल और बिल द बॉयज not be making a noise in the class। देखते हैं, क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे? Will the boys not be making a noise in the class। फिर देखिए, रिपीट करते हैं कि जो वाक्य अफर्मेटिव है, वह नदी में स्नान कर रहे होंगे। ही क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारी क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब इन द रिवर। और ये इतना पार्ट क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। कक्षा, दूसरा वाक्य देखते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो द बॉयज क्या हो गया? ये हमारा हो गया
सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद आ गया ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और बी उसके बाद ये मेकिंग क्या है? ये हमारी हो गई मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। इनवॉइस ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट रखते हैं लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। ये वाक्य है कौन सा है? निगेटिव। कौन सा है? ये वाक्य हमारा है निगेटिव। निगेटिव तो निगेटिव में क्या है? ये आ गया हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब। और ये नॉट निगेटिव वाक्य है। और ये क्या है? जो है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब में आईएनजी। और ये है क्या है? इतना हमारा जो है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये वाक्य क्या है? 4 नंबर पे, क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे? तो ये बिल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। उसके बाद द बॉयज सब्जेक्ट आया। क्या? द बॉयज सब्जेक्ट आ गया। और ये मेकिंग ने आई, ये मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और ये नॉइज इन द क्लास ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे? ये वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ये इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहले आ गई द बॉय सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब आ गई। क्या आ गई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद इतना भाग जो है इन द क्लास, ये इतना आ गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं अभी तक हमने क्या देखा है कि सब्जेक्ट, अगर वाक्य हमारा, अगर वाक्य अफर्मेटिव है, वाक्य अफर्मेटिव है, वाक्य अफर्मेटिव है तो क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा पहले। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में या फर्स्ट पर्सन के साथ शैल या शैल आ सकता है या विल भी आ सकती है। और ये फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से है? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ शैल आता है, और उसके बाद इनमें से कोई सी हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद क्या हो सकता है? बी होगी, और बी के बाद बी ई होगी, और बी ई के बाद क्या होगा? मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पहचान है तो उसके आधार पर बनाते हैं। और जो अफर्मेटिव वाक्य निगेटिव होता है, अफर्मेटिव निगेटिव होता है, उसके बाद में क्या होता है? उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल में से कोई एक होती है, और शैल या बिल के बाद नॉट प्रयोग होता है, नॉट के बाद बी होती है, और बी के बाद मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब में आईएनजी लगी रहती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और अफर्मेटिव उसके अफर्मेटिव के बाद निगेटिव हो गया, निगेटिव बाद इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब में शैल या बिल में से जो कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और सब्जेक्ट के बाद बी ई का प्रयोग होता है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट को होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? नॉट आएगा। नॉट के बाद बी ई का प्रयोग होगा, बी के बाद मेन वर्ब का प्रयोग होगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो ये हमने देखे प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है और वाक्य के शुरुआत में जब प्रश्नवाचक शब्द होता तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है और वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया गया है, अगर वाक्य बीच में दिया होगा प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लाते हैं, और उसकी अंग्रेजी पहले लगा के फिर हम सब्जेक्ट और बिल और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने मेन फोकस किया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम देखते हैं क्या जो एसपी बख्शी की बुक है उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं।
तो देखो एस पी बख्शी साहब की जो बुक है उसमें क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस। क्या होता है, जो व्यक्त करते हैं एक्शन क्रिया को, जो कार्य करने की जो एक्शन है, क्रिया जो कार्य है, दैट विल बी प्रोग्रेस, क्या होता है, जारी रहेगा, जारी रहेगा। और क्या, विद ए पॉइंट, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर वो भविष्य में जारी रहेगा, इन द फ्यूचर। क्या कहने का मतलब है, सेंस समझने का मतलब है कि जो एसपी साहब की बुक है उसके अनुसार वो क्या कह रहे हैं, इन दिस टेंस, इस काल के जो वाक्य हैं, इस काल के जो वाक्य हैं उनका प्रयोग व्यक्त होता है, उसमें क्या व्यक्त होता है कि जो एक्शन है, कार्य करने की प्रक्रिया है, भविष्य में क्या होती है, प्रोग्रेस जारी रहता है। और कब जारी रहते हैं, विद ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के आधार पर वो जारी रहती है, इन द फ्यूचर, भविष्य में, कि निश्चित समय के आधार, निश्चित समय वो भविष्य में जारी रहेगी। और देखते हैं इसमें जो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के अनुसार पहचानते हैं, सी विल बी वेटिंग, वह प्रतीक्षा कर रही होगी, फॉर मी, मेरे लिए, व्हेन आई रीच हर होम, जब मैं उसके घर पर पहुंचता हूं, जब मैं उसके घर पर पहुंचता हूं तो वह क्या होता है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वाक्य ए किस में बना, ए प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। आगे देखते हैं, और ये हमारा किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी डूइंग व्हेन यू विजिट हिम। क्या विल बी डूइंग, क्या वह कर रही होगी, क्या कर रही होगी, व्हेन यू विजिट हिम, जब मैं उसे देखता हूं तो वो क्या कर रही होगी। नीचे देखते हैं, गेट होम एट वंस, एक बार घर पर, यू और मदर, आपकी माता, विल बी वंडरिंग, अद्भुत या आश्चर्यचकित रहेंगी, वेयर यू आर, जब वो आपको, वेयर कहाँ, यू आर आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। आगे देखते हैं, प्रोबेबली इट विल बी रेनिंग व्हेन यू आर रीच भोपाल, संभवतः इट विल बी रेनिंग, वर्षा होगी, संभवतः वर्षा होगी जब आप भोपाल पहुंचेंगे, तब संभवतः वर्षा हो जाएगी या होगी। राहुल विल बी वॉचिंग, राहुल जो है मूवी देख रहे होंगे, ऑन टेलीविजन पर, नाउ, अब जो है राहुल टेलीविजन पर मूवी देख रहे होंगे। तो अभी तक हमने क्या रिपीट किया, क्या एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्या देखा कि इस टेंस के जो वाक्य हैं भविष्य में निश्चित समय पर जारी रहने की क्रिया को दिखाते हैं। और आगे देखते हैं, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या दिखाते हैं कि इनके आधार पर, इस टेंस के आधार पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी व्यक्त होता है या अभिव्यक्ति होती है, और डिफिनिट अथवा डिफिनिट फ्यूचर की भी अरेंजमेंट शामिल होता है। उदाहरण के लिए क्या देखते हैं, ही विल बी गोइंग, वह जा रही होगी, पुणे बाई कार, वह पुणे जा रही होगी, कहाँ से, कार के माध्यम से। सी विल बी अराइविंग, और वह आ रही होगी, टुमारो, कल, टू मीट हर हस्बैंड, अपने पति से मिलने के लिए। आगे देखते हैं, ही फॉर मी कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ऑन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। ही फॉर मी कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ऑन, तो इसमें क्या प्रयोग होगा, ये जो वर्ब है इसमें होगा ही विल बी, और वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, क्या है, वर्किंग, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब में आईएनजी लग गई है, तो ही विल बी वर्किंग फॉर मी, फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ओन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव।
क्या कह रहा है, ही विल बी वर्किंग, वह कार्य कर रहा होगा, फॉर मिस्टर कपूर, किसके लिए, मिस्टर कपूर के लिए वह कार्य कर रहा होगा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह से, जैसे कि हिज ऑन असिस्टेंट, उसका सहयोगी हो, एज एक्सपेक्टेड टू बी ए ऑन लीव, जब वो इसे छोड़ने पर। आगे देखते हैं, इन ए फ्यू ईयर्स इन टाइम, कुछ वर्षों में, बी ऑल, हम, इन मल्टी स्टोरीड हाउस, क्या करेंगे, लीव। तो ये क्या है, इसमें क्या आएगा, वी ऑल विल, वी लिविंग, क्या है, रह रहे होंगे, लिविंग रह रहे होंगे, विल बी लिविंग। आगे देखते हैं, वी आवर स्लेव, हम स्वयं इन स्कूल में टुडे, आज, जैसे कि आवर हमारे प्रिंसिपल, मूड इज वेरी अपसेट, भी है, तो इसमें क्या आएगा, वी विल बी बिहेविंग। आगे देखते हैं, माई ब्रदर विल बी, माई ब्रदर will not be drinking, नेक्स्ट देखते हैं, ही surely स्मोकिंग, तो ये कैसे बनेगा, ही surely will not be smoking if you visit his room now, ही surely अवश्य ही will be smoking धूम्रपान कर रहा होगा, if you visit, यदि आप उसे देखेंगे, his room, उसके कमरे में, now मीन्स सब, अब जब उसे आप उसके कमरे में देखेंगे तो वह धूम्रपान कर रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक और शेयर करिएगा SR क्लासेस कोचिंग क्लासेस को। तब तक के लिए धन्यवाद।